तो ट्रेडिंग में ऐसा क्या होता है कि यार मैं किसी और के पैसे पर ट्रेड करूँ, जो प्रॉफिट हो वो मुझे मिले और जो लॉस हो उसमें मेरा कोई लॉस नहीं। दूसरे का धंधा, दूसरे का पैसा, दूसरे के पैसों पे तुमने ट्रेड करा, उस पर प्रॉफिट कमाया, उससे मैं जो अच्छी चीज़ कभी तुमने देखी है, कोई भी धंधा खुद के पैसे पे करना इज़ वेरी रिस्की। कुछ लोग हैं इस मार्केट में जो अपने आप को अर्शद मेहता का बाप समझते हैं, सब बेंचो चूतिया बनाए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखता हूँ हमेशा। तो अगर मैं कंपेयर करूँ कि मैं एक जगह ब्रोकर को पैसा दे रहा हूँ और वो मेरे रियल पैसे में से पैसा कट रहा है, या मैं 4-5 हज़ार रुपये दे के 4-5 लाख रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ, इसमें टैक्स रेगुलेशंस क्या हैं, इंडिया के अकॉर्डिंग कैसे चलता है, तो इनके भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, तरीके होते हैं कि कहाँ आप जूते खा सकते हो, कहाँ बच जाओगे। ये 1-2 करोड़ की कैपिटल को 40 करोड़ तक कैसे लेके ना, तुम 2-3%, तुम्हारा 3% 40 करोड़ रुपये कितना होता है? 1 करोड़ 20 लाख हो गए। ये तुम हर महीने अगर बनाते हो तो सोचो इसका क्या मतलब होता है। अब फिर हो हाय, तो कैसे हो भाई लोग। सो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था लास्ट वीडियो में, तो आपको बहुत अच्छा लगा है, आई एम ग्लैड अबाउट दैट। इन दिस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि हाउ टू एक्वायर 1 करोड़ का कैपिटल फ्री में कैसे लेना है, उस पर ट्रेड कैसे करना है, उससे 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़ और सीधे 40 करोड़ तक कैसे लेके जा सकते हो फ्री में। एंड उस पर ट्रेड करके जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो सिर्फ आपके होंगे। एंड देन जो लॉस होता है फंडेड होने के बाद, उसमें आपका कोई लॉस नहीं है। ऑल्सो द गाइज हु आर न्यू हियर एंड डोंट नो मी, माई नेम इज आर्श सिंह। आई एम अ फंडेड ट्रेडर एंड एंटरप्रेनर। आई एम ट्रेडिंग सिंस 7 ईयर्स, 7 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल $400,000, $4 लाख से ट्रेड करता हूँ, जो मोटे 3 करोड़ रुपए होते हैं। तो 7 साल मैंने इस चीज़ को दिए हैं, इसलिए मैं इस चैनल पे बस अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब उसके बाद तुम्हें उसे यूज़ करना है तो करिए, नहीं करना है तो बस वीडियो देखिए और पसंद करिए। बिफोर गोइंग ओवर इट, मेरे को ये समझाना है आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता क्या है असल में। तो एक प्रॉफिटेबल रिटेल ट्रेडर वो है, रिटेल ट्रेडर मतलब मेरे और आपके जैसे लोग जो अपना थोड़ा पैसा लगा के मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और वो ये रिटेल स्ट्रैटेजीज यूज़ करके पैसा बनाते हैं। ठीक है, कम बनाते वैसे तो बहुत कम, लेकिन जो करना चाहता है वो, तो उनको रिटेल ट्रेडर बोलते हैं। तो एक सक्सेसफुल रिटेल ट्रेडर वो होता है जो कंसिस्टेंटली, ये मेरी डेफिनेशन है, मैं ये मानता हूँ कि 3 to 5% पर मंथ प्रॉफिट बनाए अपने पूरे अकाउंट कैपिटल पे, अपने पूरे प्रिंसिपल। तुम अगर डे ट्रेडिंग करते हो तो 2 to 3% आई फील कि ये डुएबल है, और मैं तो करता ही हूँ, मैंने करा भी हुआ है बहुत महीने। ऐसा भी नहीं है कि मैं हर महीने ये करता हूँ, मेरे भी बैड मंथ्स होते हैं। बट रिटेल ट्रेडर सक्सेसफुल मेरी नज़र में वो 3 to 5% बनाए हर महीने बाय रिस्किंग जस्ट 1% पर ट्रेड। अब कुछ लोग हैं इस मार्केट में जो अपने आप को अर्शद मेहता का बाप समझते हैं, तो वो 10% रिस्क करेंगे और वो बोलेंगे हमने 50 बनाए, हमने 20% बनाए, इस महीने हमने 100% बनाए, 10,000% बनाए। तो वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम अपने कैपिटल पे अगर 1% रिस्क करते हो, तो जो 3 to 5% का बैरियर अगर तुम हर महीने क्रॉस कर रहे हो, तो यू आर अ सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल रिटेल ट्रेडर। तो अब उनकी बात कर लेते हैं जो कहते हैं कि मैं भाई 50% बनाता हूँ, 100% महीना बनाता हूँ, 1 करोड़% बनाता हूँ। तो अब मैं इनका बताता हूँ आपको। चलो लेट्स से मेरे पास 10 करोड़ रुपए अभी बैंक अकाउंट में है ना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने 50,000 या लाख रुपए ऐसी फेंक दिए, किसी भी ट्रेड में मैंने लगा दिए 50,000 लाख रुपए, मैं उसको हार भी जाता हूँ, ठीक है, वो ट्रेड में पूरे लाख रुपए हार जाता हूँ, तो मुझे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, है ना। आप भी अगर उस पोजीशन पे हो तो आपको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास 10 करोड़ है तो आप 1 लाख उसका बहुत छोटा सा परसेंटेज है। तो आप वो हार जाओगे तो आपको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कहेगा कि मैंने 100% बना लिया या 50% बना लिया। वो 100 या 50% कैसे बनाया होगा उसने? मान लो उसके अकाउंट में लाख रुपए है, तो उसने 50-50 हज़ार 2 ट्रेड में रिस्क करे, उसको 1:1 भी मिलता है दोनों ट्रेड में, तो 50-50 उसने हर ट्रेड में बना लिए, तो 2 लाख होगा। क्या बोलेगा कि भैया मैंने 100% बनाया इस महीने। बट तुमको इसकी बैक स्टोरी नहीं पता। अब इसी एग्जाम्पल को तुम 10,000 पे लगा लो, 5,000 पे लगा लो। कुछ लोग बोलते हैं मैं 5,000 से लेके गया अकाउंट को 2 लाख तक, है ना, एग्जाम्पल है। 5,000 से बंदा वो ही लेके जा सकता है जिसको 5,000 खोने का गम नहीं हो। तो ये सिर्फ लक से होता है। 5,000 की ट्रेड्स लगाते हैं वो, और
कितनी बार वो फेल हो जाएंगे वो तुम्हें वीडियो में कभी नहीं दिखेगा, उसका वीडियो बनेगा ही नहीं जिस जिस टाइम वो फेल होंगे, और जिस टाइम वो पास हो जाएंगे उसके ऊपर वो वीडियो बना देंगे और अपनी हिस्ट्री दिखाते हैं। हाँ, तो जो भी तुमको बोलता है कि मैं भैया 10 से 15, 20%, 50%, 100%, 1 करोड़% हर महीना कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, 1-2 बार समझ में आता है कि किसी का 10% लग गया, 20%, 1% रिस्क करके, राइट। जो भी तुम्हें ये बोलता है कि मैं 1% रिस्क करके 100% बना रहा हूँ हर महीना, सब बेंचो चूतिया बनाया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना हमेशा, वो तुम्हारे साथ स्कैम कर रहा है। अब तुम कभी इस चीज़ पे चूतिया बन के आए मेरे पास या कहीं भी, तुम इसके बाद अगर अब पागल बने तो मुझसे बात मत करना, जो करना है करो, क्योंकि मैंने तुमको अब बता दिया कि एक सक्सेसफुल रिटेल ट्रेडर कौन होता है और कितना परसेंटेज हर महीने बनाना सस्टेनेबल है, ठीक है। और मैं 1% रिस्क करने की बात कर रहा हूँ, कुछ 2 भी करते हैं, कुछ 0.25% भी करते हैं, कुछ 0.5% भी करते हैं। तो इस रेंज में रिटेल ट्रेडर्स को रिस्क करना चाहिए विच इज़ सस्टेनेबल। 2% भी मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। और उस कैपिटल पे जो तुम्हारा मेन अकाउंट है, मतलब मान लो मेरा अकाउंट है, मैं अभी 3 करोड़ के अकाउंट पे ट्रेड कर रहा हूँ, है ना, तो ये मेरा मेन अकाउंट है। तो ये 3 करोड़ का अकाउंट पे अगर मैं 1-2-3% बनाऊंगा, मैं उसकी बात करूँ। वैसे अगर मैं लाख रुपए पे ऐसे करने लग जाऊँ तो मैं तो 100% हर महीने बना लूँ, समझ रहे हो ना। तो ऐसे किसी से भी स्कैम मत होना, ऐसे लोग तुम्हें पागल बना देते। अब चलो बात करते हैं कि तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तुम बना रहे हो 3 से 5% जो भी सस्टेनेबल है ना। तो अब क्या होगा, तुम अपने बैंक अकाउंट से तुम्हारे ज़ीरोधा विरोधा कहीं भी जो भी ब्रोकरेजेस हैं इंडिया में, तुम डिपॉजिट करोगे। कोई लाख करेगा, कोई 10 लाख करेगा, कोई 10,000 करेगा, वॉट एवर द अमाउंट इज। मान लो तुमने 10 लाख डिपॉजिट करे, 10 लाख का 3% होता है अराउंड 30,000 रुपीज़। तुमने 30,000 से 30,000 से 50,000 तुम बना रहे हो हर महीने। तो वो 30,000 से 50,000 तुम क्या उखाड़ लोगे, उससे कुछ ही उखाड़ पाओगे। क्या होगा, तुम बस खुद से जी पाओगे, तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तुम्हारी फैमिली बड़ी होगी, तुम्हें घर लेना होगा, तुम्हें अपने इतने तुमने मेहनत करके अगर ट्रेडिंग सीखी है, इतना सेक्रीफाइस करा है, तो तुम क्या 30-50,000 कमाने के पीछे कराएगा, तुम्हें ऑब्वियसली कुछ बड़ा करना होगा, राइट। तो तुम क्या करोगे, फिर जाके लोन्स लोगे और फिर लोन्स लेके वो बड़े बड़े अमाउंट पे ट्रेडिंग करने की कोशिश करो। अब दिक्कत ये है मार्केट के साथ कि मार्केट कंडीशंस चेंज ऑल द टाइम। तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी, तुमने सिस्टम जो इतने 4-5 साल में मेहनत करके बनाया है, वो हर वक्त नहीं चलेगा। तो मान लो तुमने लोन ले लिया, तुम 1-2 करोड़ से आप ट्रेडिंग कर रहे हो और उस टाइम मार्केट कंडीशंस ख़राब हो रही है, तुम्हारे फेवर में नहीं है और तुम्हारे लंबे लॉसेस हो गए उस टाइम, तो फिर तुम क्या करोगे। तुम्हारा एक बार लोन अमाउंट एक बार भी तुम्हारा डिफ़ॉल्ट हुआ तो तुम्हें आगे भी लोन मिलने का मुश्किल होगा। एंड उसके बाद तुम ज़िंदगी भर EMI भरते रह जाओ, घर बेचो, जो भी करना है कर्जे लो, और फिर तुम्हारी लाइफ वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी, राइट। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि लेट्स से तुम 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो, तुम 3 से 5% हर मंथ बना रहे हो, जिसको मैं प्रॉफिटेबल कंसिडर करता हूँ, है ना। तो तुम हर महीने 30 से 50,000 बना रहे होगे, 3 से 5% 10 लाख का इतना ही होता है ना। अब उस पर लगेंगे तुम्हारे टैक्स रेगुलेशंस, तुम्हें टैक्सेस भरने पड़ेंगे, TDS भरना पड़ेगा, जो बड़ा अमाउंट होता है। तो जो और हर महीना तुम्हारा अच्छा नहीं जा रहा, जैसे मैंने भी बताया कि मैं भी हर महीने भी 3 से 5% नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज ये नॉर्मल है, दिस इज़ नेचुरल। कोई भी तुमको ये बोले ना कि मैं तो हर महीने से 10%, 5% करता हूँ, तो दैट्स स्कैम। कोई नहीं कर पा रहा है, बट तुम्हें अपना नेक्स्ट 100 ट्रेड्स पे सोचना है कि तुम नेक्स्ट 100 ट्रेड्स में जब बंद करके निकलोगे तो तुम क्या प्रॉफिटेबल निकल रहे हो। अगर आंसर येस है तुम्हारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट। तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए उसका पूरा, और वो एक्सपीरियंस से आता है। तो अब लेट्स से तुम 3 से 5% कर रहे हो, पर हर महीने को चलेगा नहीं, और उसके बाद तुम्हें टैक्सेस भी भरना है, TDS भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो इससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी और इफेक्ट होगी, तुम्हें दिमाग में बहुत प्रेशर रहेगा इस चीज़ का भी, तो मैं तो यार 30 से 50,000 कमा रहा हूँ, उस पर मैं इतना टैक्स भी भर देता हूँ, राइट। मीम में जो हमारी एक्ट्रेस थी उनका नाम है मिस डेजी। अगर आपको इनको हायर करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं इनका मैनेजर हूँ। और चलो मान लेते हैं कि तुम 3 से 5% भी बना रहे हो, तुम्हारा ट्रेडिंग सिस्टम भी एक नंबर है ना। उसके बाद तुम टैक्स रेगुलेशन से भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारे पास अच्छा बड़ा कैपिटल है, तुमने लोन भी ले लिया 1-2 करोड़ का, और तुम उस पर बढ़िया से ट्रेड कर रहे हो, तुम्हें प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं उसमें, तो तुम्हें कोई अभी ऐसे दिक्कतें नहीं आ रही, तो तुम बढ़िया बना रहे हो 3-4-5 लाख वॉट एवर द अमाउंट इज हर महीना, एंड तुम टैक्सेस भी भर रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि मैंने बोला, मार्केट
इट्स वेरी रिस्की। मार्केट में तुम्हारा कैपिटल पड़ा होना, एक ट्रेड जब खुली रहती है तो वो हमेशा रिस्की होता है जब तक ट्रेड बंद नहीं होती। समझ रहे हो ये बात? ये बहुत डीप बात है। तो कभी कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है। ब्लैक स्वॉन इवेंट का मतलब ये होता है कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में बहुत गंदा गिर जाए या ऊपर चले जाए। तो जैसे आपने देखा होगा कोविड में हुआ था ये कि नीचे गिर गया था मार्केट, निफ्टी सीधा नीचे गया था, एक बड़ा सा रेड कलर का डिल्डो देखा होगा आपने, है ना। या फिर आपके ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी की, तब मैं इतना एक्टिव नहीं था, बट उस टाइम भी मैंने ज़्यादा सुना है। मार्केट एक डायरेक्शन में बहुत फास्ट मूव हुआ था, इम्पल्सिव मूव था। फिर आपका 2008 की क्राइसिस में हुआ था। तो अब जब ऐसे मूवमेंट्स पे, वैसे किस्मत ख़राब होती है तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे मूवमेंट्स पे तुम ट्रेड खोल के बैठे हो, है ना, एंड तुमने अच्छी बड़ी पोजीशन है, तुम लोन के अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारे ज़ीरोधा के अकाउंट में 2 करोड़ भरे हुए हैं, तो ये तुमको लेवरेज मिल रहा है बड़े अमाउंट से ट्रेड करने का। अब तुमने स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो इतनी तेज नीचे जाएगा कि तुम्हारा स्टॉप लॉस तो छोड़ो, स्टॉप लॉस के भी 100 पॉइंट नीचे वो क्लोज होगा, ठीक है। क्योंकि एक साथ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते, एक टाइम पे सब ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते, दिखे नहीं रहे होते, तो जब तक मार्केट एक सेकंड में इतना नीचे चले जाएगा तो तुम्हारा जो अकाउंट है वो 20-30% एक ही ट्रेड में साफ हो गया, एक ही स्टॉप लॉस पे। भले ही तुमने 1-2% उस पर रिस्क करा था, पर वो इतनी देर नीचे गया कि मार्केट बंद ही नहीं कर पाया, तो वो उसको कुछ कर नहीं पाओगे ना, तुम्हें कोई कंपनसेट करेगा, उसका कोई जाना नहीं देने वाला तुम्हें कि यार तेरे साथ ऐसा हो गया बेचारा। तो कभी भी अकाउंट में खुद का इतना बड़ा पैसा पड़ा होना इज़ ऑलवेज अ रिस्क जब भी ट्रेड ओपन हुई हो। कुछ लोग हैं जो खुद को भगवान से भी ऊपर समझते हैं, वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं। आई मीन कुछ लोग मेंटल स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो मेरे को उनकी तरफ से कुछ वो हिट नहीं है, बट कुछ लोग हैं जो होगा देखा जाएगा, और उनके अकाउंट में 1-2 करोड़ पड़े हुए हैं और वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ऐसे मूवमेंट पे कुछ ऐसा इवेंट आता है ब्लैक स्वॉन इवेंट, तो उनका अकाउंट पूरा खाली हो रहा है। अब तुमने ये लॉस ले लिया, अभी तक तुम हर्षद मेहता का बाप समझ रहे हो खुद को, बढ़िया 20-30% तुमने 5-6 महीने बनाया था लोन के अमाउंट पे, या जो भी बड़ा कैपिटल खुद का ही लगाया हो, तुम बढ़िया टैक्स भी दे रहे थे, मज़ा आ रहा था तुम्हें यार, ट्रेडिंग मज़ा ही आ गया मेरे को, पैसे ही पैसे। अब क्या हुआ, 20-30% का लॉस हुआ, तुमने ट्रेड क्लोज करी, तुम्हारी साइकोलॉजी इफेक्ट हुई। अब उसको कवर करने के पीछे तुम अगली बार फिर फॉर्मों में ट्रेड्स दोगे, ट्रेड्स तुम फोर्स करने लग जाओगे कि यार ट्रेड क्यों नहीं आ रही है। भले ही तुम्हारा सिस्टम था, पर सिस्टम को तो तुम आग लगा दोगे, तुम बोलोगे अरे मेरे को कवर करना है कुछ भी हो जाए। वो कवर करने के पीछे तुम ट्रेड फोर्स करोगे, फोर्सिंग के पीछे तुम्हें फालतू ट्रेड्स लोगे, फालतू ट्रेड्स लोगे, लॉस होगा। तो वो लॉस कवर करने के जो परसेंटेज लोग कवर कर पाते हैं वो बहुत ही, लेकिन 1% से भी कम है जो अपने इतने बड़े बड़े लॉसेस कवर कर पाते हैं। तो मैं इस चीज़ को लेके यहाँ जा रहा हूँ कि कभी भी कोई भी धंधा खुद के पैसे पे करना इज़ वेरी रिस्की। समझ रहे हो? तुम्हारा खुद का पैसा जब किसी धंधे में लगेगा तो तुम्हारे दिल में हमेशा एक डर बना रहेगा कि क्या होगा अगर ऐसा कुछ बुरा हो गया तुम्हारे साथ। तो हो सकता है कभी भी, कुदरत का कोई भरोसा नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज, कोई भी एग्जांपल उठा लो, एप्पल, अडानी का सुना होगा आपने, इतने बड़े बड़े डेट्स इनके ऊपर क्यों रहते हैं इनके ऊपर? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं दूसरों के पैसे पे खेलूँगा तो मैं ज़्यादा आगे जाऊँगा, बिकॉज वो पैसा बड़ा होता है। मैं खुद इतना नहीं इन्वेस्ट कर सकता, लेकिन मैं मार्केट से उसका 10x 100x उठा सकता हूँ अगर तुम्हारे पास क्रेडिबिलिटी है तो वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन दूसरों के धंधे पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनका ये नहीं है कि मैं इनका पैसा डुबा दूँ, आग लगा दूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भाग जाऊँगा, अपना दिवाला घोषित कर दूँगा। वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक रिस्क रहता है अंदर मन में, एक डर बना रहता है कि यार अगर कुछ गलत हो गया तो वो तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे अफेक्ट होता है। तो तुम्हारी साइकोलॉजी में हमेशा एक और डर रहेगा कि यार क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो इसलिए तुम खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे बिजनेस में। इसलिए वो लोग ज़्यादा आगे जाते हैं जो खुद के पैसे पे नॉट बिजनेस करके दूसरों के पैसे पे ट्रेड करते हैं। तो ट्रेडिंग में ऐसा क्या होता है कि यार मैं किसी और के पैसे पे ट्रेड करूँ, जो प्रॉफिट हो वो मुझे मिले और जो लॉस हो उसमें मेरा कोई लॉस नहीं, है ना। उसका नाम है फर्म्स, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स होता है उन्हें। तो वो तुमको अपना पैसा देती है और तुम उनके पैसे पर ट्रेड करते हो, है ना। जो भी प्रॉफिट्स होते हैं ना उसमें परसेंटेज बेसिस पे, ये तो तुमने प्रॉफिट बनाया तो 70 से 80%, 90% प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा, 10-20 से 20% प्रॉफिट वो रखेंगे, है ना। और लॉस होगा तो उसमें तुम्हारा कोई लॉस नहीं, बट वो पैसे को एक्वायर करने के लिए तुम्हें अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना ट्रैक रिकॉर्ड, उनके टेस्ट होते हैं वो तुम्हें क्लियर करने रहते हैं।
तो उन्हें प्रॉफिट फर्म्स बोलते हैं। वो तुम्हें अपना पैसा देगी और उस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो सब तुम्हारा, लॉस होगा तो तुम्हारा कोई लॉस नहीं, तो तुम खुल के ट्रेड कर सकते हो वंस यू आर अ फंडेड ट्रेडर, वंस तुम्हें प्रॉफिट फर्म्स ने फंड कर दिया अपने पैसों से। ये बेंचो कितनी औसम चीज़ है भाई। कभी खुद पे सोचो कि तुम्हें कोई अपना पैसा दे रहा है ट्रेडिंग करने के लिए, तुम उस पर प्रॉफिट बना रहे हो, वो तुम्हारा, लॉस हुआ तो तुम्हारा कोई लॉस नहीं। मतलब ये हर ट्रेडर का एक ड्रीम है। मैं जो 3 करोड़ की कैपिटल पर ट्रेड कर रहा हूँ वो भी प्रॉफिट फर्म्स का ही कैपिटल है, बट मैंने उनको पहले प्रूव किया कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो वो प्रूव कैसे करना है और इसकी क्या प्रोसेस होती है वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। कोई तुमको इतने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करने, ताजमहल नहीं बनवाना उनके लिए, बहुत ईजी सा है, वो मैं बताता हूँ क्या कैसे होता है। तो प्रॉफिट फर्म्स के बेसिक मोटे मोटे रूल्स क्या होते हैं और क्या प्रोसेस होती है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम इनकी वेबसाइट पर गए, जो भी XYZ प्रॉफिट फर्म्स है, अब इनके उस पर अकाउंट्स लिस्टेड रहते हैं। $5,000 का अकाउंट जो कि होंगे लाइक 4 लाख रुपए, $10,000 का अकाउंट 8 लाख रुपए, $25,000 20 लाख रुपए अराउंड हमारा, $50,000 40 लाख हो गए, 100 के तुम्हारा हो जाता 80 लाख रुपए, 200 के 1.6 करोड़, 300 के भी ऑफर करते हैं, 500 के भी ऑफर करते हैं। तो ये पढ़े जो भी अमाउंट से तुम्हारे स्क्रीन पर आ जाएंगे, ये इनका क्राइटेरिया रहता है कि ये अकाउंट्स तो एक बार में एक शॉट में खरीद सकते हो इनसे। अब इसमें एक फ़ीस रहती है जो कि मैं मोटी मोटी तुम्हें बताऊँ तो एक 100K का अकाउंट आता है $500 में। अब तुमने इनको $500 दिए, राइट, मैं तो कहा था फ्री में, तुम सुनो इसका कैसे रहता है। इनके रूल्स होते हैं क्या कि तुम्हें ये 100K के अकाउंट पे, मतलब $1,00,000 का जो अकाउंट है उस पर क्या करना है, उस पर 8 से 10%, हर प्रॉफिट फर्म्स का अलग होता है तो इसलिए मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, 8 से 10%, किसी में 10 होता है किसी में 8 होता है, तो 8 से 10% बनाना है एक टाइम फ्रेम में। और उसके बाद इनके ये मेन रूल रहता है कि तुम एक दिन में 5% लूज़ कर सकते हो मैक्सिमम। अगर तुमने 5 से ज़्यादा लूज़ कर दिया, मान लो $1,00,000 का अकाउंट है, तुमने $5,000 से ज़्यादा एक दिन में लूज़ कर दिया तो तुम्हारा वही अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। अगर तुमने $10,000 पूरे टाइम में, जितने भी टाइम में तुम कर रहे हो ये, अगर तुमने हार गए तो तुम्हारा वहाँ अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये मोटे मोटे रूल्स होते हैं कि तुम्हें 5% नहीं गंवाना एक दिन में और 10% ओवरऑल नहीं गंवाना पूरे टाइम में, जब भी तुम वो टारगेट अचीव कर रहे हो। अब मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मैं आज ट्रेड ली 3% का लॉस हो गया, कल ट्रेड ली 2% का लॉस हो गया, तो मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक मेरा लॉसेज जुड़ के 10% टोटल नहीं हो जाते। जो भी प्रॉफिट फर्म्स के रूल होता है, किसी में 8 होता है, किसी में 10 होता है, किसी में 12 भी होता है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक ही दिन में मैंने 5% का लॉस कर दिया तो दिक्कत है। यहाँ पे मेरा वो जो $500 मैंने पे करे वो उड़ जाएगा, मेरे को अकाउंट नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर मैंने 10% लॉस कर दिए सब मिला के, मान लो 10 दिन में वो 10 दिन स्ट्रेट लॉस हो गया 1% जिस तरह, तो वही मेरा अकाउंट चला जाएगा, मेरे $500 भी चले जाएंगे। लेकिन जो भी 8 से 10% प्रॉफिट टारगेट होता है वो तुमने बना लिया, तो तुम अब जाओगे फेज़ 2 में। हर प्रॉफिट फर्म का अलग अलग होता है, कोई फेज़ में भी तुम्हें फंडिंग दे देता है, कोई 2 फेज़, मैक्सिमम 2 फेज़ में लगाते हैं। तो मैं जो भी ट्रेड करता हूँ मैं मैक्सिमम 2 फेज़ वाले लेता हूँ, तो उसमें तुम एक्सपीरियंस से समझ जाओगे क्या बेटर है। ये लोग फेज़ 2 इसलिए तुमसे ट्रेड कराते हैं एक और बार, क्योंकि इनको ये कंफर्म करना रहता है कि तुमने जो फेज़ 1 10% क्लियर करा वो तुक्का तो नहीं था, कि कोई होते होंगे ना उनकी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लगा दी ट्रेड 10% कर दिया एक ही बार में, तो उनको फेज़ 2 में वापस से वो प्रूव करना रहता है कि फेज़ 2 में तुम्हें 5% बनाना है। सेम उसमें क्राइटेरिया रहता है कि तुम 10% लॉस नहीं कर सकते और 5% तुम दिन में नहीं खो सकते, तो ये क्राइटेरिया रहता है। अब तुमने फेज़ 2 में 5% बना लिया 100 के आपके अकाउंट में, जो भी तुम अकाउंट ले दो, 10,000 कर लो, 5,000 कर लो, तो तुम फंडेड हो जाते हो। अब तुमने फंडेड अकाउंट में 1% रिस्क करके तुमने ट्रेड लिया और तुमने उसमें 1-2% जो भी तुमने प्रॉफिट कर दिया। अब तुम्हारी प्रॉफिट की स्प्लिट डेट आएगी कि मान लो तुमने $1,000 बनाया किसी भी अकाउंट में, तो तुम्हें एक उनका परसेंटेज रहता है कि यार 80% तुम रख लो, 20% हम रखेंगे, तो 80% वो तुमको $1,000 पे $800 पे करेंगे। तो इसमें ये रहता है कि जैसे ही तुमने प्रॉफिट बना लिया उस पर, तो तुम्हें प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो तुमने फीस भरी है वो भी तुम्हें मिल जाएगी, है ना। तो ये बेसिकली फ्री हो गया। तुमने जो भी, मान लो मैं आज यार 1.5 करोड़ की, मतलब 200K का चैलेंज जो $1,000-$1,200 में आएगा, मैंने प्रॉफिट स्प्लिट तक पहुंचा, मैंने ये 2 फेस क्लियर करके, तो मुझे मेरा 200K के प्रॉफिट भी मिलेंगे एंड जो मैंने फीस भरी थी वो भी मुझे वापस मिल जाएगी, समझे। $5,000 तो और भी कम है, $5,000 का अकाउंट तो मिनिमम लाइक
$40, $50, $60 में ही मिल जाता है। होंगे 5-6 हज़ार में तुम्हें 4 लाख रुपए ट्रेड करने को मिल रहा है, तो और क्या लोगे इससे अच्छा। अगर तुम्हें चाहिए कि यार मुझे फ्री ही चाहिए, मुझे फीस भी नहीं भरनी, तो इतने बहुत सारे गिव अवेज होते हैं ट्विटर पे, मैं तुम्हें बता दिया करूँगा ट्विटर पे होते हैं, तो मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लो, आ जाएगा तुम्हारे स्क्रीन पे। ट्विटर पे गिव अवेज होते हैं जिसमें तुम्हें फ्री में, तुम रोज़ ही होता है 1-2 गिव अवे, तो लोग अक्सर जीतते ही हैं, तो उसमें फ्री में तुम $5 से $10,000 जीत सकते हो, और फिर वहाँ से तुम रैम्प अप कर सकते हो कि 5,000 10,000 पे तुमने प्रॉफिट बनाया डॉलर पे, एंड देन धीरे धीरे तुमने 100K का अकाउंट बाय करा, फिर 200K का अकाउंट बाय करा, तो ऐसे करते तुम प्रॉप फर्म्स के अकाउंट में लैडर अपनी ऊपर चढ़ा सकते हो, समझे। तुम बेसिकली क्या है, तुम अगर 1 करोड़ पे 2 से 3% पे बना रहे हो, है ना, 2-3 लाख होता है ना, अब सोच लो वो 1 करोड़ नहीं, वो 40 करोड़ है, तुम 2-3%, तुम्हारा 3% 40 करोड़ पता कितना होता है, 1 करोड़ 20 लाख हो गए। ये तुम हर महीने अगर बनाते हो तो सोचो इसका क्या मतलब होता है, समझ रहे हो। तो ये इसमें स्काई इज़ द लिमिट। एक बार तुम्हें फंडेड अकाउंट मिल गया, तो उसमें जब तुम्हें लॉस होगा, देखो जो उसमें प्रॉफिट्स होंगे, तो मुझे वो प्रॉफिट्स पे 80% काट के मिल जाएगा, लेकिन उस पर मेरा लॉस होता है, मैं वो खो देता हूँ फंडेड अकाउंट। तो मैंने तो प्रॉफिट भी ले लिया, अपनी फ़ीस भी ले ली, अब मुझे क्या लॉस, मैं खो भी देता हूँ उस पर। तो अगर मैंने वो 100 का वापस चले जाता, तो मैं वापस अपना पैसे लगा के चैलेंज क्लियर करके प्रॉफिट स्लिप पे वापस से अपनी फ़ीस भी ले लूँगा, अपना प्रॉफिट भी ले लूँगा, तो इसमें लॉस तो है ही नहीं, विन-विन सिचुएशन है। तो इससे मैं जो अच्छी चीज़ करके तुमने देखी है कि दूसरे का धंधा, दूसरे का पैसा, दूसरे के पैसों के तुमने ट्रेड करा, उस पर प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट तुम्हें 80% मिल रहा है, एंड देन जो तुमने पैसे दिए थे वो अक्वायर करने के लिए कैपिटल, वो कैपिटल के पैसे भी तुम्हें वापस मिल रहे हैं। इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। तो बेसिकली मैं 2020 से प्रॉप फर्म्स ट्रेड कर रहा हूँ, तो बहुत सारे प्रॉफिट स्प्लिट्स हैं, बहुत सारी प्रॉप फर्म्स हैं जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ जिस पर मैंने ट्रेड करा हुआ है। तो ऐसे रोज़ की 2-3 प्रॉप फर्म्स आजकल लॉन्च हो रही है, क्योंकि ये धंधा बूम पे है। अब ये सब प्रॉप फर्म्स का क्राइटेरिया वगैरह तो मैंने तुम्हें समझा दिया, लेकिन अब यार कोई चूना तो नहीं लगा जाए, मैं उनको पैसे भरूँ, मैं फंडेड भी हो जाऊँ, मैं ट्रेड अच्छे से कर भी लूँ, मैं 2 फेस क्लियर कर भी दूँ, फिर कोई चूतिया बना गया वापस से, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, तुम मेरे वीडियो पे आओगे और मैं नहीं मारोगे, है ना। तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि अच्छी फर्म्स कौन सी हैं जिन पर मैंने ट्रेड करा हुआ है। मैं बिल्कुल भी इनसे अफिलिएटेड नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी होता है इनसे, इन पे ट्रेड कर दे तो मेरा उससे कोई नाता नहीं है, बट मैंने इन पे ट्रेड करा हुआ है और ये इन्होंने मुझे पे करा है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे इन पे भरोसा है। इनका नाम है FTMO, माई फॉरेक्स फंड्स, आपके स्क्रीन पे सब आ जाएंगे इनके लोगोस वगैरह। फिर आपका आएगा द फंडेड ट्रेडर, फिर आपका है माई फंडेड FX, और फिर फिफ्थ पे ट्रू फॉरेक्स फंड्स। ये 5 कंपनीज हैं जिन पर मैंने पर्सनली ट्रेड करा हुआ है और मुझे इनसे प्रॉफिट स्प्लिट्स मिले हैं। अब पूछाएंगे यार भैया FTMO तो है नहीं इंडिया में, कुछ पता ही नहीं। देखो मुझे सब मालूम है, FTMO ने इंडिया में ऑपरेट करना अभी बंद कर दिया है, एंड फ्यूचर वो आ सकता है, अभी रिसेंटली बंद करा। मैं खुद 2 साल FTMO के साथ मैंने ट्रेड करा हुआ है, तो वो बहुत अच्छी कंपनी, नंबर 1 पे है रहती है वो, अभी नंबर 2 पे आ गई है वो रैंकिंग्स में, लेकिन उन्होंने अभी इंडिया में ऑपरेट करना बंद कर दिया। नए ट्रेडर्स नहीं लेने, जो पुराने ट्रेडर्स थे FTMO में वो अभी भी उन पर ट्रेड कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो वापस आ जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये टॉप 5 फर्म्स हैं, आप इन पे अकाउंट्स ले सकते हो और उन पे ट्रेड कर सकते हो। बट अब सुनो मेरी बात, मैंने कह दिया तुम अकाउंट्स ले सकते हो, तुम गए तुमने 1-2 लाख में आग लगा दी, तो उसमें मेरी जवाबदारी नहीं है, क्योंकि इफ़ यू आरंट प्रॉफिटेबल, अभी तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो अभी इस पे मत जाना। पहले बैक टेस्टिंग करो, अपनी ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ। इट्स नॉट अ केक वॉक, इतना आसान नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई, मतलब जैसे मैं अभी 3 करोड़ पे ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसे हर कोई आगे अपना प्रॉप फर्म में खोल के बैठा होता और अभी बढ़िया ट्रेड कर रहा होता। 8-10% बनाना एक टाइम फ्रेम में आसान नहीं है, क्योंकि लोगों के पास प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम ही नहीं है। मार्केट कंडीशंस कीप ऑन चेंजिंग ऑल द टाइम, राइट। तो अगर तुम्हारे पास प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो तुम अभी नहीं जाओ इस सीजन में, पहले सिस्टम बनाओ, पहले मेहनत करो, पहले बैक टेस्ट करो। लेकिन अगर वो सट्टा खेलना है, गैम्बलिंग करनी है, तो तुम ज़ीरोधा में भी करोगे, किसी और ब्रोकर में भी करोगे, मानने तो वाले फोन ही, मैं कितना भी बोल लूँ या तुम्हारे माँ बाप भी कुछ बोल लें। तो सुनो बातों को, एक पहला सिस्टम बनाओ, बैक टेस्टिंग करो, अपने आवर्स तो उसमें ट्रेडिंग की स्किल को एक्वायर करने में, फिर या तो ब्रोकर पे जाकर ट्रेड करो या फिर
ये प्रॉप फर्म्स पे जाकर ट्रेड करो। बट फर्स्ट आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें एज हो और आपके पास डेटा हो कि यार मैंने इसको इतने साल बैक टेस्ट करा हुआ है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यार ये स्ट्रैटेजी मुझे 3 से 5% या जो भी परसेंट है वो मुझे देती है, और अब मैं किसी और से चूतिया नहीं बनूंगा, मुझे समझ में आ गया है, मैं एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बन गया। ये सब कैसे आएगा? वक्त देना पड़ेगा और कैसे भी नहीं आ सकता ये। तो पहले ये सब एक्वायर करो, फिर तुम कर सकते हो। क्योंकि मैं सिर्फ ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि लेट्स से तुम प्रॉफिटेबल तो अभी हो ही नहीं, है ना, तो क्यों आ रहा हो मार्केट पे, तुमने ₹1,00,000 ज़रूरत में डालनी है, कहीं पे भी डालती है। अब तुमने ₹1,00,000 डालेंगे, तुम्हें अगर प्रॉफिटेबल सिस्टम नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें लॉस तो वैसे नहीं होना, है ना। अब वो लाख के 20-30 हज़ार तुमने लॉस कर लिए, बचे 70,000। उससे अच्छा अगर तुम 5-6 हज़ार रुपये दे के 4 लाख का अकाउंट खरीद सकते हो, या $100 दे के $10,000 का अकाउंट जो कि होता है 8 लाख रुपये, वो खरीद सकते हो अगर, और फिर उस पर तुम्हारा लॉस हुआ, मान लो तुम 2 फेज में से एक भी क्लियर नहीं कर पाए, तो तुम्हें तुम्हारी असलियत तो पता लग गई, तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर अभी तो नहीं हो। अगर तुम्हारा ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो तुम क्लियर नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हारा ट्रेडिंग सिस्टम है तो तुम क्लियर कर लोगे। तो अगर मैं कंपेयर करूँ कि मैं एक जगह ब्रोकर को पैसा दे रहा हूँ और वो मेरे रियल पैसे में से पैसा कट रहा है, यहाँ मैं 4-5 हज़ार रुपये दे के 4-5 लाख रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ, और 4-5 लाख रुपये में मुझे अगर प्रॉफिट बनता है तो पैसा मेरा बनेगा, लॉस होता है तो मेरा लॉस कितना है? 4-5 हज़ार रुपये का ही है। लेकिन ब्रोकर पे ट्रेड करता हूँ, जैसा कि मैंने बताया, ब्लैक स्वान इवेंट्स होते हैं, वाई टैक्सेस के भी बहुत दूसरे रेगुलेशंस होते हैं, फिर तुम कम पैसे में इतना बड़ा पैसा ले भी नहीं सकते। जैसे अब मैं $500 35 हज़ार रुपये दे के 40 हज़ार रुपये दे के मैं 80 लाख रुपये से ट्रेड कर सकता हूँ, ये तुम ब्रोकर पे नहीं कर सकते। मान लो मैं 80 लाख का जो उनका कैपिटल है मैं फेल कर देता हूँ पूरा, मेरा लॉस कितना हुआ? सिर्फ 40 हज़ार। लेकिन मैं 80 लाख अगर ब्रोकर्स पे डालूंगा तो फिर तो 80 लाख का 80 लाख पूरा लॉस होगा ना। इस बात को समझो कि ये विन विन गेम है, बट इस पर तो तभी जाओ जब तुम्हारे पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है। अभी कैसे होगा इसका सिस्टम, कैसे ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है कि मैं प्रॉप फर्म्स को क्लियर कर पाऊँ, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, इतने साल में प्रॉप फर्म्स में मैंने करा हुआ है, तो इनकी भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, तरीके होते हैं कि कहाँ आप जूते खा सकते हो, कहाँ बच जाओगे, कहाँ आपकी मरने वाली है। तो वो सब मैंने जो एक्सपीरियंस से सीखा, उसके वीडियोज आने वाले, स्ट्रैटेजीज क्या काम करती है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है कि मान लो वो 10% ही खोने के लिए है, तो मैं अपना रिस्क कैसे मैनेज कर सकता हूँ। जैसे लाइफ फंडेड हो गया तो अब मैं क्या करूँगा मेरे प्रॉफिट स्प्लिट आने तक। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसको अप्रोच करने की, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इनको अप्रोच से करता है, उसके वीडियोज आने वाले हैं। फिर एक आपका इंडिया में इसको कैसे लीगली करना है, इसमें टैक्स रेगुलेशंस क्या हैं, इंडिया के अकॉर्डिंग ये कैसे चलता है, उस पर वीडियो आने वाले हैं। क्योंकि यार जिनने प्रॉफिट कमाया है उनने टैक्स भी भरा होगा, उनको सब पता हो कि रेगुलेशंस काम कैसे करते हैं। अगर तुमने अभी तक प्रॉफिट नहीं कमाया तो तुम वहाँ तक स्टेज पे तो हो नहीं। तो बंदों के दिमाग में सबसे पहले ये चीज़, अरे यार कमाया कुछ नहीं है अभी तक, लॉस पे लॉस हो रहे, अरे यार मैं यार 2-4 करोड़ पे करूँगा, फिर उस पर तो इतना टैक्स ही भरना पड़ जाएगा, फिर क्या करूँगा यार। ये पहले दिमाग में आता है लोगों के। तो अपने को अभी ये कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ स्किल को एक्वायर करने पे ध्यान देना है, जिससे तुम्हारी ट्रेडिंग बेटर। फिर जैसा कि मैंने बताया, ये 1-2 करोड़ की कैपिटल को 40 करोड़ तक कैसे लेके जाना, मैं कैसे, मेरा क्या प्लान है इसको लेके जाने का आगे, मैं कैसे 40 करोड़ एक्वायर करूँगा, मेरी भी है ड्रीम्स, मैं इतने सारे ट्रेडिंग को दिया, तो मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट येट, जैसा कल था आज उससे काफ़ी बेहतर। तो अभी मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ और मैं 3 से 5% कैसे बनाने को टारगेट करता हूँ, कभी नहीं बनते तो क्या करता हूँ, अपनी साइकोलॉजी कैसे हैंडल करता हूँ, और 40 करोड़ तक कैसे इसको लेके जा सकता है, क्या टेक्निक्स होती हैं, उस पर भी वीडियो आने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जो भी फेक आईडी है, लड़कियों की आईडी है, खुद की मेन आईडी है, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है अपने फैमिली के, सब पे शेयर करो। मेरा वीडियो नहीं करना फैमिली वालों को तो मत करो, थोड़ा बकचोदी है इसमें, बट शेयर करो सबके साथ। गुड मॉर्निंग गुड नाइट इसको भेज दो, उसको पहले वीडियो भी भेजो, ये भी देख पहले, क्योंकि तुम्हारे फायदे की चीज़ है, और उसको लाइक भी करो, कमेंट भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਚੁੱਪਾ ਫਿਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿੰਦ ਮੈਂ ਨਚੇ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਕਰਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਨਸ਼ੇ ਚ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦਵਾ ਜੇਲ ਤੇ ਯਾਰ ਲਿਖਾ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਆਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗਰਦ ਦਾ ਕਬਰੂ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੁੱਡ ਲਾਈਫ ਫਿਟ